साथियों, एक बार फिर A to Z सेफ्टी एंड एनवायरो सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे सेफ्टी की, और सेफ्टी के वो मूल तत्व जिनके कारण एक्सीडेंट होता है, और उन्हीं मूल तत्वों पे अगर हम कंट्रोल प्लान बनाएं तो एक्सीडेंट रुक भी सकता है। वो मुख्य कारण क्या है, मुख्य घटक क्या है? वो मुख्य घटक है अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस। अनसेफ एक्ट क्या होता है? अनसेफ एक्ट होता है किसी भी तरह के जो दिशा निर्देश हैं या नियम कानून है उनको ना मानना, बताएगा निर्देशों का पालन ना करना, वो होता है अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशंस क्या है? नेचुरल क्लैमिटी को छोड़कर जो भी स्थिति ऐसी पैदा होती है जिसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना है, उसे अनसेफ कंडीशंस कहते हैं। साथियों, किसी भी एक्सीडेंट में अनसेफ एक्ट की भागीदारी 90 से 100% होती है, और अनसेफ कंडीशंस की भागीदारी 10 to 20% होती है। 10 to 20% ये होती है, 90 to 100% ये होती है। इसको 80% भी बोल सकते हैं, इसको 80 to 100% भी बोल सकते हैं। कंडीशंस पे डिपेंड करता है, क्या कंडीशंस है, किस तरह की स्थिति है, किस तरह की सिचुएशन है, तो इसकी अगर हम बात करें। लेकिन हम आज ये बात करेंगे ऐसा क्या कारण है, ऐसा एनालिसिस करेंगे ये मुख्य घटक क्यों हैं। मुख्य घटकों के बारे में जानकारी लेने के लिए हम एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि साथियों, ये बेसिक सेफ्टी सेशंस है, तो इसमें हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, वो लेंगे मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल अगर रोड पे चल रही है और उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस के जो परसेंटेज हैं वो कैसे निर्धारित किया जाता है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। आखिर इनकी ऐसी संभावनाएं कैसी होती है, इनको ऐसा क्यों बताया गया है, इनकी परसेंटेज 80 से 100% और 10 से 20% क्यों रखी गई है, आखिर इनका परसेंटेज कैसे निर्धारित किया जाता है, और ये दोनों कारक इस तरह से किसी भी एक्सीडेंट के भागीदार क्यों हैं, वही चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें तो जब सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें क्या क्या होने की संभावनाएं हैं, यहाँ पे सिर्फ हम संभावनाओं की बात करेंगे। क्या है? पहला, ओवर स्पीड। ओवर स्पीड के कारण दुर्घटना होती है, बिल्कुल होती है। दूसरा क्या है? लेन काटना। जब सड़क पर चलते हैं, जिगजैग गाड़ी चलाते हैं, तो उस समय एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, दूसरे को भी चोट लग सकती है और खुद को भी लग सकती है। तीसरा आता है स्लिपरी रोड। स्लिपरी रोड जो होती है साधारणतः बारिश के कारण या किसी दूसरे या कोई जानवर वहां पे कोई गंदा कर दे उस कारण होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जब आगे जा रहा है किसी ट्रांसपोर्ट से कोई ऑयल लीक हो जाता है, या किसी गाड़ी के सम्प से ऑयल लीक हो जाता है, या किसी दूसरे कारण से रोड सही नहीं बनी है और उस पर तारकोल गीला है, किसी ने पीछे सेफ्टी कॉशन नहीं दिया है, तो भी कारण है, स्लिपरी सड़क हो सकती है। चौथा नंबर क्या है? टायर स्लिपरी। टायर स्लिपरी की बात हम कब करें? जब आपके टायर पूरे घिस गए हैं तो स्लिपरी टायर होते हैं। लेस ब्रेक और नो ब्रेक वर्किंग। ब्रेक कम लगते हैं या ब्रेक लग ही नहीं रहे हैं। छठा होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मीन्स आपको दो आदमियों को बैठाने की परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उसमें उसका लोड लेने की संभावनाएं हैं, उसका एक्सेल होता है, उसके व्हील का एक होता है, सब कुछ टेस्ट होते हैं। उसमें 2 आदमी को मुख्यतः उसका वेट डिसाइड किया जाता है, तो एवरेज वेट मान के 2 आदमी को ही परमिशन है। लेकिन कोई 4 बैठा लेता है, कोई 3 बैठा लेता है, और उसमें फिर स्पीड से चलाता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं। लेस प्रेशर इन टायर। जब आपके टायर में प्रेशर कम होता है तो उस समय भी कई स्थितियां पैदा होती हैं। जब आप उसको, वो आपकी गाड़ी लोड नहीं लेगी, और जहां पे ब्रेक आप यहां से मारेंगे तो हो सकता है पहले रुक जाए या देर में जाके रुके, और उस समय कहीं थोड़ा भी अगर कोई नुकीली चीज सामने आ गई तो जब कम हवा होती है तो गाड़ी में पंचर होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं।
गाड़ी में पंचर हो गया तो उसमें एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में ये संभावना होगी। नंबर 8, अगर हम देखें नो हेडलाइट और इंडिकेटर, हम आगे बात करेंगे। नो हेडलाइट, नो इंडिकेटर्स। उसके बाद में आता है ब्रोकन रोड, नंबर 9। ब्रोकन रोड मीन्स सड़क में गड्ढे हैं, छोटे हैं बड़े हैं कुछ भी है, सड़क टूटी हुई है। तो इसको हम अभी एनालाइज करेंगे। अगर हम देखें तो ओवर स्पीड क्या है? नियम को न मानना। गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है यहाँ पे आपको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं जाना है, और आप जा रहे हो 70, 80, 100, तो ये क्या हो गया? अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट। दूसरा होता है लेन कटिंग। लेन कटिंग, जिगजैग लेन कटिंग करना नियम के विरुद्ध है, एकदम विरुद्ध है, अनसेफ एक्ट। स्लिपरी रोड, स्लिपरी रोड, अनसेफ कंडीशंस, किसी भी कारण से अनसेफ कंडीशंस। टायर स्लिपरी, टायर स्लिपरी है नियम के हिसाब से। जब आपके टायर की एक लिमिट होती है घिसने की, जब घिस जाए तो आपको टायर बदलने चाहिए, लेकिन कोई टायर बदलता नहीं है, उसने टायर नहीं बदले तो एक्सीडेंट के कारण बढ़ जाता है, स्थिति बढ़ जाती है, तो अनसेफ एक्ट। उसके बाद होता है लेस ब्रेक ऑपरेशन या नो ब्रेक, मींस ब्रेक नहीं लग रहे हैं, तो क्या? अनसेफ एक्ट। ब्रेक ना लगना अनसेफ एक्ट क्यों है, अनसेफ कंडीशंस क्यों नहीं है? क्योंकि आपके मेंटेनेंस शेड्यूल के हिसाब से आपके ब्रेक लगने चाहिए, आपको समय समय पे गाड़ी को फिटनेस के लिए लेके जाना चाहिए। लेस ब्रेक और नो ब्रेक, जब आपके ब्रेक सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप मेंटेनेंस मैनुअल को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप नॉर्म्स नहीं मान रहे हो, तो उस कंडीशंस में अनसेफ एक्ट। गवर्नमेंट ने जो जितने आदमी बैठाने के लिए परमिशन दिया हुआ है, जब आप उससे ज़्यादा बैठाते हैं तो आप रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स अनसेफ एक्ट। लेस प्रेशर इन टायर, गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस मैनुअल में डिफाइन किया है कि आपको एक लिमिट जो दी हुई है उसके हिसाब से प्रेशर मेंटेन करना है, और अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते तो आप रूल को वायलेट कर रहे हो, तो आप अनसेफ एक्ट कर रहे हो। नो हेडलाइट और इंडिकेटर, आप मेंटेनेंस मैनुअल को, मेंटेनेंस शेड्यूल को, गवर्नमेंट नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हो, तो इसके लिए अनसेफ एक्ट। ब्रोकन रोड, द अनसेफ कंडीशंस, किसी भी कारण से रोड ब्रेक हो सकती है, खुदाई की गई है या कुछ किया हुआ है या बारिश में टूट गया, कुछ भी, बट अनसेफ कंडीशन, रोड ब्रोकन 100% अनसेफ कंडीशन। अब एनालाइज कर लेते हैं। देखिए अनसेफ कंडीशन कितने हो गए, अनसेफ एक्ट कितने हो गए? अनसेफ एक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। अनसेफ एक्ट 6। अनसेफ कंडीशंस कितना है? 1, 2। दोबारा से एक बार दोबारा से कर लेते हैं। अनसेफ एक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दैट इज 8। अनसेफ कंडीशंस दोबारा कर लेते हैं। 1, 2, अनसेफ कंडीशन 2। यहां पर आप देखेंगे अनसेफ एक्ट सीधा 80%, 20%। अब सीधा बात करेंगे अनसेफ एक्ट 8 मीन्स 80%, अनसेफ कंडीशन मीन्स 20%। इसमें एक दो ऊपर नीचे होकर के ये परसेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन अगर आप सही तरह के देखेंगे तो एक्सीडेंट का मुख्य कारण अनसेफ एक्ट ही है। अगर आप सही तरह से नियम को मानेंगे, गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, मेंटेनेंस मैनुअल को मानेंगे, तो आपके एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो आपका 10 to 20% जो अनसेफ कंडीशंस हैं, जो अनसेफ कंडीशन है, दैट इज वेरी रिस्की, ये बहुत सीरियस है। इसमें कोई वो नहीं, अनसेफ एक्ट आप करेंगे उसमें थोड़ा बहुत आपका इधर उधर होने के चांस। अनसेफ कंडीशन, अगर रोड ब्रोकन है, सडन गड्ढा आता है और सडन आपका पंचर हो, तो उसमें कोई चांस नहीं है, दैट इज डायरेक्ट फर्टिलिटी, बहुत सीरियस है वो भी। इसके अलावा भी हमें एक दूसरी बात करेंगे हम, बिहेवियर। इसमें मेन अगर देखें तो बिहेवियर एक बड़ा सेक्टर है, उस
सेशन को हम अलग से करेंगे, बिहेवियरल सेफ्टी को हम अलग से बात करेंगे। इससे नीचे सबसे पहले आता है हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हम क्या सोचते हैं गाड़ी चलाने के समय पे, उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हम सही तरह से अगर बात करें, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन द मेन फैक्टर्स ऑफ एक्सीडेंट्स, तो इसके कारण से हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। थैंक यू।